सो फाइनली दोस्तों टेस्ला ने इस साल के एआई इवेंट के अंदर, जो कि हर साल करते हैं, इसको टेस्ला एआई इवेंट कहते हैं। पिछले वाले में इन्होंने कह दिया था कि हम लेके आने वाले अपना टेस्ला बॉट, जिसका नाम रखा ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये इस साल इन्होंने दिखाया, लेकिन शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी। Welcome to Tesla AI Day 2022. I do want to set some expectations with respect to our Optimus robot. As you know, last year it was just a person in a robot suit, but we've come a long way, and it's I think compared to that, it's going to be very impressive. So इन सारी बातों के बीच में ही एलॉन मस्क ने फाइनली अपना ऑप्टिमस रोबोट दिखाया, जिसका लुक कुछ इस तरीके का। देख के सभी हैरान थे कि भैया ये कौन सा टर्मिनेटर निकल कर सामने आ गया। बिल्कुल ही नंगा पुंगा, अंतड़ियां पंतड़ियां सब बाहर, रोबोटिक एनाटॉमी पूरी दिखाता हुआ चल रहा है। हमको तो लगा था कि भैया पूरा कवर ववर करके अच्छा खासा चिकना सा एक सफ़ेद सा रोबोट वहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो कुछ ऐसा था जैसे कि टेलर ने इनको कुछ ही 1-2 दिन पहले ही धोखा दे दिया कि भैया कपड़े नहीं सिले हैं इसके, ऐसे ही ले जाओ। और इंजीनियर ने भी इसकी वायरिंग लगता है रात के 12-1 बजे ही पूरी करी थी कि भैया अब तो इतना ही बना है। वरना मतलब साल का इतना बड़ा इवेंट इसको ऐसे ही लेके आ गए, लेकिन फिर भी देखने में अच्छा लग रहा था। थोड़ी टर्मिनेटर वगैरह की याद आने लग गई थी कि हाँ भी वो भी ऐसे खुले होकर घूमते थे, ये भी वैसे ही घूम रहा है। वरना अगर टेलर सही काम कर देता तो शायद कोट पैंट पहन के ही आ जाता। खैर जैसा भी था, लेकिन जिस तरीके से चल के आ रहा था, इसने तो 100 साल के बूढ़ों को भी मात दे दी थी। मतलब इतना हिल हिल के चल रहा था। राजू श्रीवास्तव जी का एक जोक याद आ जाता है, परेशानी है डॉक्टर को दिखाते नहीं हो। लेकिन फिर भी ऑप्टिमस रोबोट ने हम में से बहुत से लोगों की उम्मीदें नहीं तोड़ी। इसको 4-5 बंदे वापस लेके आए। मुझे तो ऐसा लगा कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है। जैसे ही स्टेज पे बाद में अंदर गया ना, तो जहाँ पे कर्टन वर्टन सा मतलब बंद होता है, उससे पहले ये खड़ा हो गया जाके। ऐसा लगा कि जैसे मतलब इसकी बस इतनी ही जान थी कि मैं इतना ही कर पाऊंगा। तो उसके बाद में 4-5 जने लेके आए एक और बॉट को, और वहाँ पे उम्मीदें थोड़ी जागी, क्योंकि पूरा का पूरा कवर में वो था, पूरा अच्छा खासा जिस तरीके की बॉडी होनी चाहिए वैसा था, लेकिन उतना ज़्यादा स्लिम नहीं था जितना दिखाया गया था। लेकिन ठीक है, फाइबर वाइबर की बॉडी बना के ले आए थे दिखाने के लिए। लेकिन पता क्या लगा, ये तो हवा में लटका रखा है, किसी ट्राइपॉड जैसी चीज के साथ में इसे अटैच किया हुआ है, जहां पर बस ये अंगड़ाइयां ले सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके ऊपर भी एलॉन मस्क ने जवाब दिया कि भैया अभी तो ये एक तरीके की सिर्फ बॉडी है, इसके अंदर ब्रेन एआई वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अभी हम इसको खुला नहीं छोड़ सकते। ये अपनी मर्जी से मतलब कहीं भी सीधा ही निकलेगा जो इसके अंदर फीड कर रखा है। लेकिन जब इसके अंदर खुद की इंटेलिजेंस डाल दी जाएगी, तब ये दूसरी कंपनियों इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोबोट रहेगा। हमारे वाला बेहतर है सभी कहते हैं, तो इन्होंने भी ऐसा ही कहा है। लेकिन अगर एटलस को देखोगे ना, स्टेज पे वो भी गिरा था, लेकिन ये डरे नहीं थे कि भैया स्टेज पे गिर गया तो दोबारा से स्टेज पे ही नहीं लाएंगे। एटलीस्ट गिर जाता तो क्या हो जाता भाई, गिर गिर के ही तो ठीक होते। अब तुम्हारे उस फैल्कॉन 9 को देख लो या स्टारशिप रॉकेट को देख लो, वो कितनी बार गिरे हैं, लेकिन आज जाते हैं ना स्पेस में। लेकिन फिर भी तो बार गिर जाने दो ना इसको। मतलब क्या है वो शेर है ना कि गिरते हैं ऐसे सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो फिर भी अगर रोबोट्स की यहाँ पर बात की जाए तो शाओमी वाला रोबोट भी है, साइबर बॉट। वो जिस तरीके से चल के आया था, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा चल के आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बुढ़ा चल के आ रहा है। तो इन दोनों का ही अलग अलग कैटेगरी है, एक बच्चों के लिए, एक बूढ़ों के लिए। यहाँ पर एलॉन मस्क ने ये भी बताया कि भैया ये डिनर विनर बनाने के लिए, मतलब डिनर विनर सर्व करने के लिए, बना तो खैर नहीं पाएगा, और लॉन वगैरह को साफ करने के लिए, वो घासों को काटने के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के ख्याल रखने के लिए, उनकी टेक केयर करने के लिए ये काम में आएगा, ये जो रोबोट हमने तैयार किया। और इसकी कॉस्ट हम $20,000 से कम में ही रखने वाले हैं, जो कि करीबन 16 लाख रुपए के करीब में हो जाता है। यहाँ पर टेस्ला कार वाला ही फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला एआई ही इसके अंदर यूज किया जाएगा। और यहाँ पर अगर ऑप्टिमस रोबोट का देखा जाए तो उसके हाथों में 5 उंगलियां हैं, लेकिन साइबर बॉट के पास में उंगलियां ही नहीं थी। वो तो किसी चोंच की तरह था उसका हाथ, जो कि बस फूल वही लेने के लिए, फूल या अखबार फेंकने के ही काम आ सकता है फिलहाल के लिए इस स्टेज के ऊपर। भी तो दोनों प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर, इतना ज़्यादा मजाक उड़ाना ठीक भी नहीं है। लेकिन फिर भी टेस्ला के रोबोट की बैटरी तो मुझे लग रहा था कि 1 मिनट में ही फुस हो गई थी, जबकि जो साइबर बॉट था ना शाओमी का, वो पूरा परफॉर्म करके गया था स्टेज के ऊपर। पूरा
आया भी था, चल के निकला भी था, तो उसने तो अच्छा खासा टाइम लिया था। लेकिन टेस्ला का जो ये ऑप्टिमस था, ये तो ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरीके से आऊँ स्टेज पे फटाफट निकल जाऊँ, जैसे कि किसी नालायक स्टूडेंट को कह दिया हो ना कि तुझे स्टेज पे जाके ये स्पीच बोलनी है, तो उसका ऐसा होता है कि भाई बस बोलूं और निकल जाऊं। तो इसका ऐसा ही था, इसका तो स्टेज से बाहर निकलते ही इसकी बैटरी डाउन हो गई थी, वहीं खड़ा हो गया। तो उसके बाद में कर्टन डाले, जो भी होता है वो फ्रेम सा जो था उसका। सो खैर, यहाँ पर टेस्ला और शाओमी के इन दोनों ही रोबोट्स ने अभी इनिशियल स्टेज के अंदर ठीक ठाक काम किया है, लेकिन दो कंपनियां ऐसी हैं, एक होंडा का एसिमो नाम का रोबोट है, एक ह्यूंडई का जो बॉस्टन डायनामिक्स उन्होंने खरीद लिया उसका एटलस। ये दोनों ही बड़े कमाल के हैं, ये दोनों ही 20 साल आगे हैं इन दोनों ही कंपनी से रोबोट के मामले में। और अगर कहीं भी काम की बात आएगी तो आई थिंक एटलस का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो जिस तरीके के स्टंट कर डालता है, असीमो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर जाता है, डांस करता है, फुटबॉल खेलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले। मे बी एआई के मामले में ना हो, हालांकि हो भी सकते हैं, लेकिन टेस्ला का कुछ कह नहीं सकते, वो कह रहा है तो हो भी सकता है। हालांकि कहते तो बहुत बातें हैं, साइबर ट्रक का ही देख लो, पता नहीं कब आएगा वो।